जाकर देखती, क्या लोगे बाबा, क्या चाहिए? कहते देवी कुछ चाहिए नहीं है, अपने कन्हैया का दर्शन करा दे। भगवान की परम प्रिय है शिव, शिव सा कोई नहीं है, शिव सा प्रेम करने वाला कोई नहीं है, शिव से प्रीत करने वाला कोई नहीं है, शिव से प्रीत देने वाला कोई नहीं है। प्रतिपल जिस ब्रह्मानंद में आनंदित रहते हैं, आज जब उन्होंने सुना कि सगुण साकार ब्रह्म ने जन्म लिया है तो चल के दर्शन करो, नहीं तो निराकार ब्रह्म में निश्चित रहते थे। शिव समान कौन हो सकता है? कहती भैया कन्हैया सो रहा है, दर्शन नहीं मिलेगा, जो लेना है बताओ। कहा भैया दर्शन तो करके जाऊंगा, दर्शन कराना पड़ेगा, मुझे कुछ चाहिए नहीं। भैया पहुंची, मां जसोदा से कहा कि देवी एक साधु आया है, कहता है कन्हैया का दर्शन करेंगे। मैंने उससे कहा कि जो लेना है ले लो, लेकिन कहता है कुछ लूंगा नहीं। जा फिर से दोबारा प्रयत्न कर। फिर साधु कहते नहीं भाई, दर्शन नहीं कराओगी तो यहीं बैठ जाऊंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं जब तक दर्शन नहीं दोगी। थोड़ा बेटा पंखा और सीधा कर देना, तो धीमा चल रहा, थोड़ा गर्मी हो रही। शिव विष्णवे नमः। तो भगवान शिव आकर भैया जसोदा ने कहा बाबा कुछ और लेना है? बस बस कुछ और लेना है और कुछ मांगना है तो मांगो। कन्हैया सो रहा है। भगवान ने सोचा कि मेरी माताएं जो है दर्शन नहीं करने देंगी। शंकर जी ध्यान करने लगे, भगवान रुदन करने लगे, तो दासी कहती है तो कुछ मंत्र जपने लगा, मेरा कन्हैया जग गया। भैया कहती है तेरे गले में सर्प है, तेरे गले में सर्प है, मेरा कन्हैया देखेगा तो डर जाएगा। हाँ भैया तेरा कन्हैया तो काल का काल है, वो किसी से डरता नहीं है। हाँ ठीक है, तो एक टक मत देखना, नहीं मेरे कन्हैया को नजर लग जाएगी। गई भगवान को श्रृंगार किया, काजल लगाया, कपड़े से ढाका, आंचल में लेके पहुंची। हाँ भैया दर्शन करा दे। दर्शन किया, डम डम डमरू बाजे गोकुल, शाम के दर्शन हो गए। डम डमरू बाजे, शाम के दर्शन हो गए। डम डम डमरू बाजे, शाम के दर्शन हो गए। प्रभु के दर्शन हो गए, प्रभु के दर्शन हो गए, प्रभु के दर्शन हो गए, प्रभु के दर्शन हो गए। नाचे शिव शंकर मेरे, प्रभु के दर्शन हो गए, प्रभु के दर्शन हो गए, हरि के दर्शन हो गए, प्रभु के दर्शन हो गए, हरि के दर्शन हो गए। बोलिए उमा माहेश्वर भगवान की जय। शिवजी आनंदित होकर नाचने लगे, मानो तांडव नृत्य किया। जीव का भाग्य तो वही श्रेष्ठ है जब भगवान का दर्शन, उनकी प्रीत जीव को प्राप्त हो जाए। जीव को प्रेम भगवान से करना चाहिए, नहीं तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कहा भैया एक बार और दिखा दे, तेरे कन्हैया का हाथ देखकर बता दूंगा। भैया थोड़ी लालच में आ गई। पंडित लोग पहुंचते हैं, मैयाओं को लालच दे देते हैं, तो मेरा एक काम कर दे, मैं तेरी ज्योतिष बता दूंगा, तेरा हाथ बता दूंगा, हाथ देख लूंगा। और लालच में माताएं फंस जाती हैं, और कोई ना कोई ग्रह खराब और अच्छे तो होते ही हैं। जीव भगवान से शक्तिशाली ग्रहों को समझता है, ग्रहों की पूजा बड़ी गंभीरता से करता है, लेकिन भगवान की पूजा गंभीरता से नहीं करता। कितनी अज्ञानता है। जो ग्रह भगवान के दास और सेवक हैं,
उन परमात्मा की सेवा में वो समर्पण नहीं और ग्रहों से डरते हो। भगवान के भक्त हो और ग्रहों से डरते हो। वो ग्रह नहीं, तुम्हारे पूर्वकृत प्रारब्ध का दोष है जो ग्रहों के रूप में तुम्हें दंड देता है। तुमने जो पाप किया है उसे तुम भोगते हो। अपने सत्कर्म को बढ़ाओ, अपनी तपस्या को बढ़ाओ। जीवन का एक ही कार्य मत समझो कि मेरे जीवन में एक ही काम है धन कमाना। जीवन का एक ही कार्य को महत्व मत दो कि मात्र धन कमाना ही जीव का एक कार्य है। वैश्याएं भी धन कमाती। श्री विष्णुवे नमः। जीव का सर्वोच्च कार्य है कि भगवान का स्मरण करना, भगवान के चरणामृत लेना, उनका प्रेम से वंदन करना, उनसे सब प्रेम करना। स्वयं को खाने की इतनी व्यवस्थाएं करते हो, भगवान को कभी एक बार पूरे महीने में एक बार ऐसा नहीं मैं आज अपने भगवान के लिए ये बनाऊंगी। लोग कहते हैं आज बाटी चोखा बनेगा। जो भगवान को अर्पित प्रसाद नहीं है वो विष खा रहे हो। जो वस्तु भगवान को अर्पित नहीं है वो रोग पैदा करेगी, विकार पैदा करेगी, विकृति पैदा करेगी, तामस पैदा करेगी। जिस परमात्मा ने सूर्य के प्रकाश से, जल की वृष्टि से इस पृथ्वी पर तुमको अन्न की व्यवस्था दी है, उनकी दी गई वस्तु को उनको अर्पण नहीं करते तो तुम पाप का प्राशन करते हो। गीता कहती है कि जो मुझे अर्पित नहीं करता, जो अन्न मुझे अर्पित नहीं किया जाता वो पापान्न है। जो मात्र अपने लिए पकाया जाता है वो दूषित अन्न है। गर्मी का समय है, वृक्षों के नीचे मटके में जल भरो, कुछ आटे और कुछ चावल रखो कि जीव जंतु जल पिए और पक्षियां कुछ खाएं। कोई आए तो उसे जल पिलाओ, उसकी सेवा करो। सेवा से बड़ी कोई पूजा नहीं है। माताएं क्यों श्रेष्ठ हैं? तो सेवा और आचरण के नाते उनका कल्याण हो जाता है। लेकिन आजकल की माताएं भी सेवा नहीं करना चाहती, सोचती महाराज जी हरदम तो पनीर मांगते रहते हैं, इनके सामने मत पड़ो, सामने पहुंचोगे तो कुछ ना कुछ कहेंगे। लेकिन महाराज जी के साथ रहते रहते जान लेना चाहिए कब कौन चीज महाराज जी को चाहिए, उसके बाद महाराज जी को कुछ नहीं चाहिए। पिताजी को कब कौन सी चीज चाहिए, उनको उस समय पे मिल गई तो मांगने की आवश्यकता ही नहीं। पति को कब किस चीज की आवश्यकता है वो समय पर मिल गई तो कहने का तात्पर्य है गऊ को दूध के नाते खिलाते रहते हैं कि दूध मिलेगा, कि आज दूध नहीं मिलेगा खिलाओ नहीं तो गैया एड़ा मार देगी। तो स्वार्थवत तो उनकी सेवा करते हो, ऐसा मत करो। तुमको तुम्हारी आवश्यकताएं समय समय पर लगती है, उसको तुम स्वयं करते हो। ऐसे हर व्यक्ति की समय समय पर एक आवश्यकताएं हैं, उसे भी समय समय पर उपस्थित करना चाहिए। हमें तो यहां बहुत सारी सेवाएं प्राप्त हो रही हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि हम सबको ऐसे सबकी आवश्यकताओं के बारे में जानना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जिन सारी आवश्यकताओं के जो स्वामी हैं, जिनसे सारी आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं, उन परमात्मा को हम उनकी आवश्यकताओं को अर्पित नहीं करते कि जो कुछ उन्होंने दिया है उनको अर्पण करते रहे। उन्हें तुम क्या दोगे? उन्होंने तुमको ही तो बनाया है। भगवान शिव ने कहा कि इसकी 16,000 रानियां होंगी। मैया अपने बाल खजुलाने लगी कि एक पत्नी तो बाल नोच नोच के ठीक कर देती है, अगर 16,000 पत्नियां हो जाएंगी तो मेरे कन्हैया के सिर में बाल ही नहीं रहेंगे, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। एक पत्नी को कोई प्रसन्न कर ही नहीं पा रहा है एक परिवार को, और 16,000 जिसकी पत्नियां होंगी। बाबा क्या कर रहे हो? कहा तू नहीं जानती, ये कोई साधारण मानव थोड़ी है, हर युग में जन्म लेते हैं। सतयुग में अलग स्वरूप होता है, त्रेता में अलग स्वरूप होता है, द्वापर में अलग होता है और कलयुग में अलग होता है। जैसे सतयुग त्रेता द्वापर के मनुष्यों की शारीरिक और स्थितियां अलग अलग होती हैं, वैसे पहले के समय क्या होता था अभी लोग तो कहते हैं, और अब के समय क्या हो रहा है आप लोग देख रहे हैं।
श्री विष्णुवे नमः। एक इसका राहु गड़बड़ है। कहा महाराज क्या होगा? कहा बहुत सारी पत्नियों से विवाह होगा और ये राजा होगा, इनका खूब ध्यान रखिए, ये सब कुछ सुखी करेंगे। एक बार जो इनको देख लेगा वो इनके सिवा कुछ याद नहीं रखेगा। बोले उमा महेश्वर भगवान की जय। शंकर जी भगवान का दर्शन करके चल पड़े। चलिए एक बार शिव कीर्तन करते हैं। बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः